हेलो गाइस, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत आसान टॉपिक है और बहुत आसान नोट्स के थ्रू हम लोग इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसके अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उन डेफिनेशन के थ्रू फिर हम लोग रिएक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच द वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस बाय अदर एटम और ग्रुप, कि एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसके अंदर एक एटम दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट हो गया है। इस रिएक्शन में क्या हुई है? सब्स्टिट्यूशन हुई है कि एक एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी सेम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जैसे ही है कि एक एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस होता है, लेकिन इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम दैट इज़ नाइदर अ पार्ट और मेंबर ऑफ एन एरोमेटिक रिंग नॉर अ कार्बोनाइल कार्बन। कहता है कि वो जो ग्रुप होता है ना, वो कार्बन एटम से बॉन्ड हुआ होता है, लेकिन ना तो वो एरोमेटिक किसी भी किस्म की रिंग का पार्ट होता है, ना ही कार्बोनाइल कार्बन का पार्ट होता है। ठीक है, होता वो रिप्लेस ही है एक एटम से या ग्रुप से, लेकिन वो कार्बन एटम से जुड़ा तो होता है, लेकिन ना तो वो किसी रिंग का पार्ट होता है, किसी रिंग का मेंबर होता है, और ना ही कार्बोनाइल कार्बन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल की। अ रीजेंट विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर। कहता है कि कैसा रीजेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है यानी कि OH नेगेटिव कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऐसा सेंटर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वहाँ पर वो अटैक करता है, यानी कि पॉजिटिव आयन के पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पॉजिटिव आयन उसके ऊपर होगा, वहाँ पर वो अटैक करेगा, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। वो न्यूक्लियस लविंग है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कैन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथाइल क्लोराइड दैट इज़ अटैक बाय अ रीजेंट, यानी कि ये जो रीजेंट था जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है, फिर उस अटैक किए हुए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, हाइड्रोक्साइड आयन उस पर अटैक करेगा, तो उस पर नेक्स्ट अटैक जो होगा वो किसका होगा? वो एक नए रीजेंट का होगा, जैसे कि वो कोई भी क्लोराइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मिथाइल क्लोराइड लिया, यानी कि CH3Cl, तो वो क्या होगा? सबट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है लीविंग ग्रुप की, कि यानी जो ग्रुप उसके अंदर से निकल रहा होता है, एक अटैक करके उधर आकर अटैच हुआ और दूसरा निकल गया, तो उसको हम लोग लीविंग ग्रुप कहते हैं। द पार्ट ऑफ द सबट्रेट दैट डी पार्ट्स अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डी पार्ट होता है, जैसे कि क्लोरीन है, जैसे कि हमारे पास कोई भी R है तो उसके अंदर X होगा, लाइक क्लोरीन हम लोग उसको ले रहे हैं, तो वो उस नेक्स्ट वाले के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, तो वो उसका लीविंग ग्रुप है या वो उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, फिर हमारे पास एक सबट्रेट है। सबट्रेट हम लोगों ने लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया। अब प्रोडक्ट क्या बना कि R के साथ आकर Y अटैच हो गया, और जो X था इसके अंदर वो एक लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। तो ये इसकी एग्जांपल थी। इसी यही मकसद था इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ने का, ताकि आपको रिएक्शन इसका समझ में आए कि जो R के साथ यानी कि जो आपके पास सबट्रेट है उसके साथ जो अटैच है वो जाके न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा, और जो उसके R के साथ यानी कि सबट्रेट के साथ जो अटैच होगा ग्रुप, वो एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पर वो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो सम एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इसकी लिखी हुई हैं। पहली एग्जांपल आपके पास वाटर को हम लोगों ने CH3I के साथ रिएक्ट करवाया, तो CH3OH2 पॉजिटिव और I एज आ नेगेटिव ग्रुप निकल गया। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, इसी तरह से तीसरी है, इसमें हमने CH3S पॉजिटिव CH3 को एज अ सबट्रेट लिया है, वो एक प्रोडक्ट बना, और CH3 यानी कि ये वाला CH3 और एक ये वाला जो S है ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। इसी तरह 4 वाली एग्जांपल है कि OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन और CH3S पॉजिटिव CH3 को हम लोगों ने एज अ सबट्रेट लिया,
ठीक है। इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल लिया, इसको हम लोगों ने सबस्ट्रेट लिया, इससे प्रोडक्ट बना CH3 और OH, और जो हमारे पास लीविंग ग्रुप बना वो है CH3 और S। ठीक है, CH3 हमारे पास क्या बन गया, लीविंग ग्रुप। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक चीज़ आपने ये और देखनी है कि किस किस पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, ये इसी तरह से इसके रिएक्शंस बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब देखें, या तो सबस्ट्रेट जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या लीविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है इन रिएक्शंस में, या फिर जो आपके पास सबस्ट्रेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अदरवाइज़ ये रिएक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ यही जो मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो यूज़ किए हैं यहाँ पर, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये रिएक्शंस बना सकते हैं। और आप लोग इसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हो कि किस किस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लीविंग ग्रुप है, अगर लीविंग ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर ये रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जैसे ये प्रोडक्ट जो बना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये इसकी 4 एग्जांपल्स थी। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप था, एट विच द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, कहता है कि अल्काइल ग्रुप में जैसे कि ये ग्रुप है हमारे पास CH3I, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं, तो जनरली वो क्या है कि एलिफेटिक इन नेचर है। ठीक है, CH3 है ना, तो इसके अंदर कोई आप देखें कि अल्फ़ा ग्रुप ही है, बीटा ग्रुप अटैच नहीं है इसके अंदर सारी एग्जांपल्स के अंदर, तो इसलिए ये एलिफेटिक इन नेचर है। दीज रिएक्शंस आर कॉमनली नोन एज एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अटैच भी हो रहा है, उसके अंदर ना तो वो कार्बोनाइल कार्बन है, देखें सारी एग्जांपल्स के अंदर, और ना ही वो एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, ना ही कोई रिंग के तौर पर काम कर रहा है, और जो उसके साथ मिथाइल आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है वो भी एलिफेटिक है नेचर में, तो इसलिए हम इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये बहुत आसान सा टॉपिक था हमारे पास, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाला। ये देखें, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं, ये सारी हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी, और फिर लास्ट पे जब हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़े तो तब हमें ये सारा इसकी गेम समझ आई, ये सारी डेफिनेशंस की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये पेज पढ़ा, तो ये बहुत आसान टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, वो लेक्चर्स भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे आएंगे वो लेक्चर्स। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।